जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर के भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्त, आप सबको फिर से मेरे चैनल झाया स्टडी मैजिक पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइट चैप्टर, जो क्लास 10th के लिए ही नहीं, क्लास 12 के लिए ही नहीं, ये सभी क्लास और कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन सब के लिए कितना आवश्यक है ये आप तो जानते ही हैं। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको इस लाइट चैप्टर से क्वेश्चन बनने वाले हैं कम से कम 6 मार्क्स का। लाइट चैप्टर है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं। और अगर आप 12 क्लास के स्टूडेंट हैं और मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, 12 वाले भी बेफिक्र, और ऑब्जेक्टिव्स सब्जेक्टिव्स दोनों आपको क्लियर होंगे। वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स सब बारे में बताएंगे आपको लेक्चर में। धीरे धीरे लेक्चर बढ़ेगा और बताए जाएंगे आपको। तो आज हम लोग जो चैप्टर है प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रकाश बोर्ड पर पहले से लिखा भी था, है ना। तो प्रकाश जो है, ये प्रकाश का स्टडी जहां करते हैं फिजिक्स के, उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स। द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स फेनोमेना, इसके जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं प्रकाशिकीय। प्रकाशिकीय इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, माइक से क्लियर आवाज जा रही है ना? हाँ, आप लोगों की सुविधा के लिए आवाज अच्छा है, इसके लिए मैंने माइक लगा रखा है। आवाज तो जैसा है वैसे ही आएगा ना। तो ऑप्टिक्स फिजिक्स की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश एवं प्रकाशिकीय घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स। फिजिक्स का एक भाग है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इस प्रकाश के बारे में कई समस्याएं उत्पन्न हुई थी स्टार्टिंग में। आज तो हम लोग आसानी से पढ़ पाते हैं। ये प्रकाश में तो मार बवाल झगड़ा सब हो गया था, चला है ना दोस्त। बताते हैं कैसे। देखिए, प्रकाश तो एक भौतिक कारक है ही। प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि अगर आपका ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम तब तक नहीं देख पाते हैं जब तक कि इस पर कहीं से प्रकाश किरण ना पड़ता हो। प्रकाश किरण पड़ता हो, तो प्रकाश किरण जब पड़ता है तो प्रकाश पड़ने के बाद अगर वह सतह आपको अपारदर्शी है, आर पार नहीं जा सकता है, अपारदर्शी माध्यम है, तो अपारदर्शी सतह से वह क्या होगा, टकराकर उसी कोण के साथ पुनः वापस चला जाता है उसी माध्यम में। तो प्रकाश आया और चला गया, प्रकाश आया और चला गया। तो चला गया तो यहां तुम्हारा आंख है, तो ये आंख पर जाता है तो तुम इस वस्तु को देख पाते हो। तो प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक भौतिक कारक है, इसके सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। अब ये इतना ही मैटर नहीं था। अब इतना कह देने से देख पाते हैं, देख तो पाते हैं, लेकिन गुण क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है। तो भाई बाप रे, मार बवाल सब झगड़ा सब होने वाला है आज। तो एक फिजिक्स के जानकार थे जिनको फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता था। वो कहते हैं हम फिजिक्स के बाबूजी हैं, बाबूजी। हम नहीं, मतलब वो कहते थे न्यूटन चचा थे। न्यूटन महोदय ने, न्यूटन चचा के बारे में बताते हैं। सब लोग पहुंचे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है। पहुंचा न्यूटन के पास, न्यूटन से पूछा प्रकाश क्या है। बोला प्रकाश कौन है। क्या कहा, प्रकाश कौन है। जिस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं कणिका सिद्धांत। प्रकाश कौन है, न्यूटन ने कहा। कौन कहा प्रकाश कौन है, न्यूटन ने कहा। अब लोग कहा प्रकाश कौन है, प्रकाश कौन है। तो चला, उसी समय एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हर्ज नाम था। हर्ज के पास पहुंचा लो। हर्ज भी अपने जमाने का न्यूटन से कम नहीं समझता था।
हाँ दोनों पार्टनर था। तो न्यूटन चाचा के कह दिए प्रकाश कण है, प्रकाश कण है। अब पहुंचा लोग हर्ज के पास। हर्ज कहा, न्यूटन क्या कहा? न्यूटन ने कहा प्रकाश कण है। तो कहा कि हमको बात तब कटवे करेंगे, कहा प्रकाश तरंग है, प्रकाश तरंग है। उसने कहा प्रकाश कण है, इस जस्ट उसको कहा प्रकाश कण नहीं प्रकाश तरंग है। अब लोग लगा न्यूटन मुर्दाबाद, न्यूटन मुर्दाबाद कहने, न्यूटन ये है, न्यूटन वो है, न्यूटन ऐसे है वैसे है, गलती बताता है, गलती कह रहा है। सारा उसका किया हुआ जो कर्म था उसका पानी फिरने लगा। हाँ आवाज जा रही है ना क्लियर जी? आवाज क्लियर जा रही है? हाँ आवाज क्लियर जा रही है भाई। आप लोग बहुत जल्दी लाइव क्लास मेरे पास आएंगे भाई, बहुत जल्दी। मैं आपका भाई, मैं चैलेंज करता हूं आपके कि मैं रोज आपको लाइव क्लास दूंगा आने वाले समय में, ठीक है ना? और मैं आपसे वादा करता हूँ, चैलेंज नहीं करता, वादा करता हूँ मेरे भाई। हाँ तो आइए देखिए, आपसे विनती है कि आप सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और ऐसे ही मेरे चैनल ग्रोथ करे। आज लगभग 800-900 सब्सक्राइबर पहुँच चुके हैं बहुत कम ही दिनों में, तो उम्मीद है बहुत पहुँचेगा, आपका भाई अच्छा करेगा, है ना? तो हर्ज ने कहा कि प्रकाश तरंग है, प्रकाश तरंग है। हर्ज ने कहा प्रकाश तरंग है, न्यूटन ने कहा प्रकाश कण है। समस्या आ गया। ये तो प्रकाश का गुण पढ़ने आए थे, प्रकाश का गुण समझने आए थे, यहाँ तो कह रहा है कि एड़ा कह रहा है कण है, एड़ा कह रहा है तरंग है, एड़ा कह रहा है कण है, एड़ा कह रहा है तरंग है। तो कण है तरंग है, समस्या खड़ा होने लगा। तो कहा लोग कि न्यूटन से कहा कि जो पूछ कहिए कि प्रकाश कण कैसे है, सिद्ध करके दिखाओ। प्रकाश कण कैसे है सिद्ध करो, बताओ कि प्रकाश कण है। न्यूटन ने कहा कि यंग्स क्या कहा है, तो प्रकाश तरंग है। तो जाओ उसे उसके पास पूछो कि तरंग कैसे है। समस्या हो गया, दोनों उड़ा लग गया फिराक में सिद्ध करने के लिए, दोनों को सिद्ध करने के चक्कर में लग गया। और जो है न्यूटन घर में बवाल, पत्नी कह रही है कि बाप रे तू क्या कर दे, क्या कर दिया। कहा कि हमारे पास एक दोस्त है वो सब कुछ जानता है, हमारा दोस्त है जो सब कुछ जानता है। वो है क्या? आइंस्टीन, आइंस्टाइन, 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 आइंस्टाइन महोदय उस समय अभी अभी साइंटिस्ट में आइंस्टीन महोदय का बड़ी ही चर्चा चल रहा था। तो कहे कि चलिए आइंस्टीन के पास चलते हैं। आइंस्टीन से बोला कि देखिए ना मामला फंस गया है, हमने कहा है क्या कि प्रकाश कण है और ये जो है हर्ज कह दिया है कि प्रकाश तरंग है। तो कहा कि किससे पूछे कहा है प्रकाश कण है, कैसे जाना है प्रकाश कण है? तो पूछो हो गया मालिक, बचा लिया। कैसे बचा लीजिए हम, प्रकाश कण है बता दीजिए तो ये कैसे करना है, कैसे कहना प्रकाश कण है। तो उस समय जो है 1903 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, 1903 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम मिस कर रहे हैं, क्या नाम था? हाँ तो उन्होंने क्या किया था, प्रकाश के विद्युत प्रभाव का व्याख्या की। व्याख्या कौन किया था? आइंस्टीन ने। लेकिन उन्होंने बताया था कि अगर किसी सोलर प्लेट से, अगर तुम कहीं सोलर प्लेट से, बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कभी बता सकता हूं, थोड़ा मिस कर रहे हैं। तो ये अगर आप प्रकाश किसी सोलर प्लेट में पड़ता है, तो सोलर प्लेट में पड़ने के बाद यहां से प्रकाश आया, प्रकाश पड़ा और सोलर प्लेट में पड़ने के बाद वह यहां से इलेक्ट्रॉन का गमन करता है। तो भाई देखिए इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन है कौन? इलेक्ट्रॉन एक कण है, हाँ पार्टिकल है। 3 पार्टिकल होते हैं, 3 मूल कण होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन भी एक होते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि प्रकाश जब पड़ेगा सोलर प्लेट पर तो वहां से उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन का गमन होगा, अर्थात प्रकाश से विद्युत ऊर्जा निकलेगा। तो प्रकाश से विद्युत ऊर्जा निकलेगी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है, विद्युत ऊर्जा होता है, विद्युत समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन। तो कहा कि बाप रे बड़का बात हो गया। तो उसी समय जो है आइंस्टीन इस बात को समझते थे, कहा कि हाँ प्रकाश जो है प्रकाश कण है, इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या कर दिए। कहा कि देखिए यहाँ अगर सोलर प्लेट से प्रकाश पड़ाते हैं तो जाएगा तो वह क्या देगा, ऊर्जा देगा, विद्युत ऊर्जा देगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन गया है तब विद्युत ऊर्जा आया है। तो ये बात को सिद्ध कर दिए कौन? आइंस्टीन ने। अभी तो हर समस्या में फंस गया, कहता है कि अरे बाप रे ये क्या कर रहे रे, ये सिद्ध कर दिया, अब केंती होगा। तो चला गया यंग्स के पास। कहाँ गया? यंग के पास।
हर्ष पहुंचा यंग के पास, है यंग भाई मामला फंसा दिए हैं हम। क्या हुआ रे? बोला कि मामला फंस गया है, हम बोल दिए प्रकाश तरंग है। आज न्यूटन बोला है कि प्रकाश कण है, तो उसको आइंस्टीन ने सिद्ध कर दिया। अब तुम्हें इज्जत बचा सकता है, तुम्हें पार्टनर है, बचा ले बाबू बचा ले, तो बचा ले वो इज्जत मेरा। तो पहुंचा कहाँ कि यंग के पास। यंग पूछा कि अब चलो समस्या तो है, सोचते हैं। बोला कि ठीक है सिद्ध होगा, समय लगेगा। एक दिन की बात है कि यंग्स जो है बाथरूम में नहा रहे थे, रगड़ रगड़ के शैम्पू साबुन से रगड़ रगड़ के तेल साबुन लगा के नहा रहे थे। अब नहा रहे थे, अब किसी खिड़की से प्रकाश आ रही थी, प्रकाश आ रही थी। तो देख क्या रहे हैं कि जो साबुन का बुलबुला है, साबुन का बुलबुला कभी चमक रहा है, कभी कम चमक रहा है, कभी ज्यादा चमक रहा है, कभी चमक रहा है, कभी कम चमक रहा है, कभी ज्यादा चमक रहा है। तो इसी को बोलते हैं व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण गुण, यानी कि प्रकाश का घटना बढ़ना, घटना बढ़ना। तो ऐसा तब होगा, ऐसा तब होगा जब प्रकाश तरंग होगा। क्या एक कौन होगा तो घटबड़ कैसे करेगा? तब प्रकाश जब तरंग होगा तब ऐसा होगा। तो प्रकाश तरंग है, इस बात को यंग्स के व्यतिकरण सिद्धांत से उन्होंने कहा कि प्रकाश क्या है? प्रकाश तरंग है। तो अब इस बात से प्रकाश के दो भाग बन गए, प्रकाश के दो भाग बन गए। एक बना रे ऑप्टिक्स, जिसमें प्रकाश को कण माना गया, रे ऑप्टिक्स, प्रकाश को तरंग माना गया, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है ना? 12 वाला ध्यान दीजिएगा, 12 वाले का दो अलग अलग चैप्टर है, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, दोनों अलग अलग हैं। ध्यान से पढ़िए। और 10th वाले तो बाप रे मत पूछो, 10th वाला के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ मेरा ऑफलाइन बैच भी करना ना भूले, ऑफलाइन बैच भी चालू होने वाला है, 5 तारीख से शुरू हो रहा है एकदम स्टार्टिंग से। फिजिक्स, मैथ और ऑल सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर हैं, आइए आप लोग ज्वाइन कीजिए। तो अब ये व्यतिकरण सिद्धांत से यंग्स ने बताया कि व्यतिकरण सिद्धांत लोग को बुलाया, कहा कि चलो लोग आया बैठा, बोला कि ये कैसे कह रहा है कि तरंग है? कहा कि सुनो, ले आओ शैम्पू साबुन ले आओ, तेल लगा के ले आओ, तेल लगाया, रगड़ा 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 रगड़ा, साबुन का बुलबुला निकला। साबुन का बुलबुला में से देख रहा है कि प्रकाश जब पड़ रहा है तो उसमें कभी ज्यादा चमक, कभी कम चमक, कभी ज्यादा चमक, कभी कम चमक। ये व्यतिकरण अर्थात जो है एक ही, यहां से समझिए, यही व्यतिकरण सिद्धांत के ये ग्राफ बताया। कहा कि व्यतिकरण को दिखा रहा है, जब एक ही पर दूसरा चढ़ रहा है, आ रहा है, जा रहा है उसी समय, तो व्यतिकरण है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना जी? व्यतिकरण सिद्धांत के आधार पर यंग्स ने कह दिया क्या कि ये व्यतिकरण सिद्धांत पर यंग ने कहा कि प्रकाश तरंग है, प्रकाश तरंग है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो आपको ये तरंग के बारे में डिटेल जानकारी के लिए वेव ऑप्टिक्स पढ़ना होगा। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ने वाले रे ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में बता रहे हैं आपको क्या कि प्रकाश कण है। इस बात को सिद्ध करने के लिए आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या की है। तब प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या से पता चला, सिद्ध हुआ कि प्रकाश कण है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा प्रकाश के कण के सिद्धांत की खोज न्यूटन, प्रकाश के कण के सिद्धांत की खोज किसने किया था? न्यूटन ने। प्रकाश कण है इस बात को सिद्ध किसने किया था? आइंस्टीन ने। प्रकाश तरंग है किसने कहा? प्रकाश तरंग है हर्ज ने कहा। प्रकाश तरंग है इस बात को सत्यापित किसने किया? यंग्स ने किया। किस सिद्धांत पर? व्यतिकरण सिद्धांत। ये किस सिद्धांत पर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है जी? ऑब्जेक्टिव बनेगा, कंपटीशन करिए। और ग्रुप डी वाला एक क्वेश्चन आ रहा है कि प्रकाश तरंग है किसने कहा? प्रकाश तरंग सिद्धांत का व्याख्या किसने किया? दोनों अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, घबराइएगा नहीं, ढांस न मारिएगा। अगर पूछेगा प्रकाश तरंग है किसने कहा? यंग्स। प्रकाश तरंग है इस बात को सिद्ध किसने किया? प्रकाश तरंग है हर्ज। प्रकाश तरंग सिद्ध किसने किया? यंग्स। किस सिद्धांत पर? व्यतिकरण सिद्धांत के अनुसार। आइए किस सिद्धांत पर? कण का सिद्धांत के अनुसार। तो ये अब देखिए, और उस समय जो है एक रोमर थे, रोमर, हाँ रोमर ने उस समय तक बता दिया था कि प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये बात किसने कहा था? रोमर ने। किसने दिया है? रोमर ने बताया कि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। रोमर ने बताया है, याद रहेगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश का वेग होता है। किसने कहा है?
रोमर ने कहा। ऑब्जेक्टिव बन रहा है ग्रुप डी के लिए, पक्का ना? ये ग्रुप डी वाले देखिए, इस वीडियो को पक्का देखिए, एकदम 100% देखिए। और 10th वाले तो खैर शेयर कर दो सब भैया के पास, आप लोग के जो है बाहर में तैयारी कर रहे हैं, सबको शेयर कर दीजिए। अब सुनिए, तो अब देखिए प्रकाश को कण मान करके कहा गया कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किसे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, और जिस रेखा प्रकाश जिस सीधी पथ पर, जिस सीधी रेखा पर गमन करती है, उस पथ को, प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उस पथ को हम लोग कहते हैं प्रकाश किरण। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। प्रकाश किरण फ्रेश नहीं लगे कोई बात नहीं, प्रकाश किरण समझ में आना चाहिए। प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उस पथ को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। प्रकाश कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। प्रकाश कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। प्रकाश का गमन का दिशा कैसा है? कैसा रेखा है? सीधी रेखा। अब सुनिए, प्रकाश गमन करते सीधी रेखा में, प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में, और प्रकाश जो है जिस गमन पथ पर, जिस पथ पर चलती है उस पथ को हम लोग कहते हैं प्रकाश किरण। और इस किरणों के समूह को हम लोग कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज। किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। तो ये किरण पुंज जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात प्रकाशीय स्रोत, जहां से प्रकाश, जिस स्रोत से प्रकाश निकलती है उसे हम लोग कहते हैं प्रकाशीय स्रोत। और ये प्रकाशीय स्रोत के आधार पर पूरे पदार्थ को बांटा गया है 2 प्रकार से। एक को कहा गया है दीप्त, एक को कहा गया है अदीप्त। दीप्त और अदीप्त समझ में आ रहा है? दीप्त मतलब सिंपल सा बात है, अदीप्त मैंने न, दीप्त समझ लेंगे अदीप्त समझ में आ जाएगा। जो वैसा पदार्थ जो प्रकाश का उत्सर्जन करता हो, जिससे प्रकाश निकलता हो, जलता हुआ टॉर्च, जलता हुआ बल्ब, है ना, सूरज, जुगनू नहीं होता है, भगजोगनी, भगजोगनी। तो अब सुनिए, तो इसको बोलते हैं क्या? दीप्त। दीप्त पदार्थ, जिस पदार्थ से प्रकाश निकलता हो, जो पदार्थ प्रकाश का उत्सर्जन करता हो उसे कहेंगे दीप्त, और जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता हो उसे कहेंगे अदीप्त। जैसे बोर्ड, मार्कर, बेंच, डेस्क, है ना, तुम लोग, आदमी सब, आदमी का बोल लगा रहता है, बुक बक 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 करता है जी, है नहीं ना होता है। तो ये सब जो है, ये जो प्रकाश उत्सर्जन करते हैं वो क्या होते हैं? दीप्त। जो प्रकाश उत्सर्जन नहीं करते हैं वो अदीप्त। अब बता रहे थे आप लोगों को हम किरण पुंज के बारे में। किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और ये किरण पुंज होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी, सारी वाला सारी नहीं, हाँ चला। तीसरा जो होता है अभिसारी, अभिसारी। सब एकदम बात समझिए, अभी समझ में आ जाएगा। समांतर माने एकदम एक दूसरे के समानांतर चलेगा। किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर जब प्रकाश किरणों का समूह एक दूसरे के समानांतर गमन करती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? समांतर किरण पुंज कहते हैं। आज जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर किरणें फैलती हुई चली जाती है, फैलती हुई चली जाती है, फैल रहा है, अपसारी, अप माने ऊपर की ओर, सारी माने फैलना, तो अपसारी ऊपर की ओर फैल रहा है तो अपसारी किरण पुंज। अभिसारी माने किसी स्रोत से आकर एक ही जगह एकत्रित हो रहा है, किसी बिंदु स्रोत से निकल करके किसी बिंदु पर पड़ रही पूरे प्रकाश की, यह हो गया अभिसारी। क्या हो गया? अभिसारी। ठीक है, अपसारी, अभिसारी, अपसारी, अभिसारी। अभिसारी मतलब, अपसारी मतलब फैलता हुआ चला जाए, अपसारी मतलब फैलता हुआ चला जाए, फैलता हुआ चला गया। क्या है? अपसारी। अभिसारी मतलब एक ही बिंदु पर आके मिल रहा है, क्या है? अभिसारी। एक ही बिंदु में मिलेगा, अभिसारी, फैलता चला जाएगा, अपसारी। समानांतर निकलेगा, समानांतर निकलेगा, ऊपर दिखाई दे रहा है जी, हाँ, समानांतर निकलेगा एक दूसरे के, समांतर किरण पुंज। समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनिए, अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इतना लॉन्ग वीडियो जाएगा, मजा आपको भी नहीं आएगा, बोरिंग होने लगेंगे आप। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में? प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब का हम लोग पूरा बनाएंगे, कैसे प्रतिबिंब बनता है, दर्पण क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन क्या हैं, ये सब जो उड़ी है, सब कंपटीशन से लेकर के आपके क्लास 10 तक का एग्जाम के लिए। फिलहाल पता नहीं माइक कैसे काम किया,
तो जय हिंद। और सबसे पहले बात, आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक ना। जय हिंद।